स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद शीतलहर के प्रकोप में मैदानी इलाके भी आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद वहां शून्य में तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत भी आ चुका है। दिल्ली एनसीआर को लेकर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यही हालात उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बने रहेंगे। जगह जगह पानी जमने का मामला भी सामने आया है। मौसम की मार से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। रेल से लेकर प्लेन के सफर पर असर पड़ा है। अगले 4-5 दिन मौसम के ऐसे ही हाल बने रहेंगे। कुछ जगहों पर शीतलहर भी चल सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में खासकर गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और पाले के कारण नदियां, नाले और झरने जम गए हैं। इससे तापमान शून्य में दर्ज किया जा रहा है। केदारनाथ धाम की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पाले की कई इंच मोटी परत के बीच भागीरथी नदी में बहुत कम पानी बह रहा है। केदार गंगा, ऋषिकूट नाला, पागल नाला, चिड़बासा नाला भी पूरी तरह जम चुके हैं। गंगोत्री में पानी की आपूर्ति के लिए पाले को आग में पिघलाकर पूरा किया जा रहा है। दिल्ली में AQI का लेवल गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्योंकि कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन 300 से नीचे अब अधिकांश क्षेत्रों में AQI आ चुका है। कुछ एक इलाके अभी भी रेड जोन में हालांकि बताए जा रहे हैं, जहां 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी सुबह दर्ज किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जहां 200 से नीचे अब AQI आ चुका है, रेड जोन के खतरे से बाहर वो स्थान निकल गए हैं। ये दिल्ली के लोगों के लिए हल्की राहत जरूर है। ग्रैब 4 के बाद ग्रैब 3 के नियम भी हटा दिए गए हैं, लेकिन ग्रैब 1 और ग्रैब 2 अभी भी लागू है। बीते 2 दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक में भले ही कुछ गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन हालात अभी भी संतोषजनक नहीं है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता अभी भी खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन राजधानी का औसत AQI 300 से नीचे रहा। हालांकि इसके बावजूद कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा प्रदूषण शादीपुर में दर्ज किया गया, जहां AQI 363 रहा। इसके अलावा चांदनी चौक में 340, नेहरू नगर में 327, आनंद विहार में 321, जहांगीरपुरी में 320, विवेक विहार में 319, वजीरपुर में 312, रोहिणी में 308, दिलशाद गार्डन में 308, सिरी फोर्ट में 306, ओखला में 302 और अशोक विहार में 303 AQI रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। कई बड़े मुद्दे आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जाएंगे। प्रदूषण को लेकर बड़ा हंगामा हो सकता है। आम आदमी पार्टी की ओर से पहले ही ये स्टेटमेंट दे दी गई है कि प्रदूषण पर उन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस पर वो विस्तृत चर्चा की मांग करने वाले हैं। कैसे यहाँ पर सत्ता पक्ष निरुत्तर करता है इस मुद्दे को लेकर, विपक्ष को ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। हालांकि ग्रैब 4 तक यहाँ लागू किया गया। अब भले ही ग्रैब 4, ग्रैब 3 हटा दिया गया हो, लेकिन प्रदूषण तो फिर भी उतना कम नहीं हो पाया है। 300 से पार आज भी दर्ज हुआ है कुछ एक इलाकों में। तो क्या कुछ होता है, आज का ये दिन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं किस तरह का शेड्यूल पहले दिन विधानसभा सत्र के दौरान रहने वाला है। इसकी शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं का खाका रखा जाएगा। सत्र के पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव भी लिया जाएगा। 4 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। जरूरत पड़ने पर दिन बढ़ाए जा सकते हैं। विधानसभा सत्र का पहला दिन पूरी तरह औपचारिक कार्रवाई के लिए तय किया गया है। सुबह 11 बजे राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके ठीक 2 मिनट बाद उपराज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे। अभिभाषण खत्म होने के बाद एक बार फिर राष्ट्रगान होगा। उसके बाद सदन की नियमित कार्रवाई उपराज्यपाल के संबोधन के 30 मिनट बाद शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे लेकर पहले ही राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर गए हैं और SIR भी जोरों पर है। लेकिन मतुआ समुदाय की ओर से SIR का विरोध आज वहां होने वाला है। पूरे राज्य में बड़ी हड़ताल का आह्वान मतुआ समुदाय की ओर से किया गया है। तृणमूली कांग्रेस के समर्थन में ये समुदाय है और इनका कहना है SIR नहीं होना चाहिए। यहाँ वैध वोटर्स के भी नाम काटे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नाम काट दिए गए हैं और ये सब कुछ भाजपा अपने फायदे के लिए कर रही है। मतुआ महासंघ के एक गुट ने सोमवार को पूरे राज्य में सड़क जाम का आह्वान किया है। मतुआ महासंघ का आरोप है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उनका कहना है कि इससे मतुआ समुदाय को खासतौर पर नुकसान हो रहा है। इस विरोध की तात्कालिक वजह की बात करें तो इसका कारण
श्यामनगर के एक मतुआ गौसाए पर हुआ कथित हमला है। बताया जा रहा है कि गौसाए अपना नाम वोटर लिस्ट से हटने के बाद जवाब मांगने के लिए उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर मंदिर परिसर पहुंचे थे, जहां उनके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई। देश प्रदेश की खबरें जानने के लिए बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।